बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेली, वीकली और ईयरली सैलरी कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट डेली, वीकली, आवरली एंड ईयरली सैलरी। अब यहाँ जो हमारे पास चार कंडीशंस हैं, जो डेली, वीकली, आवरली एंड ईयरली, इसको अगर हम सब चीज़ों को देखते हैं तो हम कैसे अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जब सैलरी कैलकुलेट करने देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयर की सैलरी है वो कितनी है। अब यहाँ आपको जो स्क्रीन पर जो डाटा नज़र आ रहा है कि जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर हैं और इसके बाद हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं और उनकी डेजिग्नेशंस हैं कि लेक्चरर है, प्रोफेसर है, क्लर्क है, सिक्योरिटी गार्ड है, डायरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। अब इनकी जो सैलरी है वो डिपेंड करता है वो क्या क्या है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक हमारे पास एम्प्लॉयर है, उसकी सैलरी है 35,000, एक की है 60,000 और एक की है यानी कि 15,500 है और एक है 12,000 और इसके अलावा जो एक है 1,50,000। डिपेंड करता है कि सैलरी किसकी क्या है। हमें तो यहाँ पर जो है वो जो मेन वर्क है वो ये है कि आपको डिवाइड कर देना है कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे जो सैलरी है वो कितनी बनती है। अब उसके लिए करना क्या है आपको यहाँ पर, तो पहले तो हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करके कॉमा में चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। अब डेली सैलरी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कैसे डेली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है आपको, ताकि ये जो भी हमारे जो ऑफिस एम्प्लॉयर्स हैं, अकाउंट्स के अंदर होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी कि किसी की भी अगर आपको इस तरीके से अगर कैलकुलेट करनी हो सैलरी तो वो आप कैसे करेंगे। पहला काम आपने यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो डेली सैलरी अगर मालूम करनी है तो आपने इक्वल लगाना है। आपने सेलेक्ट करना है आपकी जो सैलरी होगी इसको आपने डिवाइड कर देना है 30 से, क्योंकि मंथ में आपके पास 30 होते हैं तो आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे। अब 31 भी आपके पास मंथ आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड और बहुत सी कंपनी में यही होता है कि आपकी जो सैलरी वो 30 बेस के ऊपर ही बनाई जाती है। तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे और एंटर। अब देखो ये हमारी सैलरी जो थी 35,000, इसकी एक दिन की सैलरी कितनी बन रही है 1166। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर तो देखिए हमारे पास सबकी जो है वो डेली बेसिस पे जो सैलरी बन रही है वो आ जाएगी। 60,000 जिसकी सैलरी थी उसकी बन रही है 2,000, 15,500 जिसकी सैलरी थी उसकी बन रही है 516। तो डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमारी वीकली सैलरी जो है वो कितनी बन रही है, वीकली सैलरी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लगाएं यहाँ पर इक्वल लगाएं और सिलेक्ट करेंगे सैलरी। तो देखें सारा काम मैं अपनी बेसिक सैलरी से ही कर रहा हूँ, इसी से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सैलरी आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने यहाँ डिवाइड कर देना है 30 से। अब 30 से डिवाइड इसलिए किया ताकि पहले आपकी जो सैलरी है वो डिवाइड हो जाए पर डे के ऊपर। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7। अब यहाँ मैंने 7 क्यों लगाया, अब आकर आपकी जो वर्किंग आवर्स है, जो आपकी वीकली है, जो वो आपके 7 डेज होते हैं। तो वीक के अंदर आपके 7 डेज होते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर 7 लगाया। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब आपने करना है इसको एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे अब आपके पास आ चुका है कि एक हफ्ते की जो आपकी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है 8,166। यानी कि जिसकी सैलरी 35,000 थी उसकी एक दिन की सैलरी इतनी बन रही है और एक हफ्ते की सैलरी इतनी बन रही है। इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो ड्रैग करके हमारे पास तमाम एम्प्लॉयर्स की जो है वो वीकली सैलरी आएगी। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर आवरली सैलरी। अब यानी कि हम यहाँ पर इसको मज़ीद और डिवाइड की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमारी हफ्ते की सैलरी इतनी बनती है, एक दिन की सैलरी इतनी बनती है, तो आवरली सैलरी कितनी बनेगी, यानी अगर आपकी एक घंटे की सैलरी कितनी बन रही है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल लगाएं, आप सेलेक्ट करें आपकी बेसिक सैलरी, डिवाइड कर देंगे 30, क्योंकि पहले आप इसको लेकर आएंगे डेली बेसिस के ऊपर, यानी आपने 30 से डिवाइड कर दिया। फिर आप दोबारा इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। अब यहाँ 7 मैंने दोबारा क्यों लिखा है, अब यहाँ 7 आपका कोई वीकली नहीं है, अब हमने आवरली निकालनी है।
तो 7 की जगह आप यहाँ 6 भी लगा सकते हैं, 7 की जगह यहाँ पर आप 8 भी लगा सकते हैं। लेकिन आवरली सैलरी आपने कैलकुलेट करनी है आपके ऑफिस में जो काम है, आपकी टाइमिंग है वो कितने घंटे का है। आप 10 घंटे काम करते हैं तो 10 से डिवाइड कर दें। अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है 8 से डिवाइड कर दें। अगर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की है तो आप 12 से डिवाइड कर दें। तो ये आपकी ड्यूटी टाइमिंग के नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया कि भाई मेरी ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की है, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, अब देखिए मेरी सैलरी आ गई, यानी कि एक दिन जो मेरी प्रॉपर सैलरी 35,000 रुपये, एक दिन की बन रही है 1100, एक हफ्ते की बन रही है 800 कुछ बन रही है। और अगर मैं निकालता हूँ कि घंटे के लिहाज से, तो एक घंटे की जो मेरी सैलरी बनती है कितनी बनती है, 145। अब इसी तरह हम कर देंगे इसको ड्रैग। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आवरली जो है वो सैलरी कैलकुलेट होकर निकल आएगी। अब बात करते हैं ईयरली। अब ईयरली सैलरी कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। सिंपल है, ईयरली सैलरी निकालने का तरीका क्या है, आपने यहाँ लगाना इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपकी सैलरी होगी इसे, और आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 12 से, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो मालूम होगी कि आपकी एक साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। अगर आपको पूरे साल इतनी सैलरी यानी 35,000 अगर आपको मिलते हैं, तो मैं यानी कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 4,20,000, यानी कि आपकी जो है वो टोटल पूरे साल की जो तनख्वाह बनती है वो इतनी बनती है। अब जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। अब इसी तरीके से देखें डेली, वीकली, आवरली और ईयरली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज ही क्लास से बताया है। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।